फिर से इंडिया के विमेन ने साबित कर दिया कि वो मर्दों से कम नहीं है। क्रिकेट के अंदर अपनी कला को चमकाने के बाद आज पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया की यंग टैलेंटेड विमेन 22 साल मनु भाकर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। 10 मीटर पिस्टल एयर शूट के अंदर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय विमेन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद दी है। इंडिया की विमेन जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली बना रही है, अपनी विमेन एम्पावरमेंट के जौहर दिखा रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारी विमेन से बहुत ज़्यादा दूर है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनके और कहीं ना कहीं वो भी मतलब पहले ही राउंड से बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद जो है वो कुछ बड़ा अभी तक अचीव कर नहीं पाए। अभी तो स्टार्ट हुआ है अगरचे, लेकिन फिर भी ये कि अगर हम देखते हैं तो दीगर ममालिक में मेडल्स और डिफरेंट खुशियों की बहारें हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हार हार और हार ही है। क्या रीज़न है आप सब? देखिए 4 साल के बाद आते हैं ओलंपिक्स और अगर 25 करोड़ लगभग 25 करोड़ की आबादी है मुल्क की और अगर उसमें से सिर्फ 7 खिलाड़ी जाते हैं ओलंपिक मुकाबलों में और इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में अगर इस संजीदगी का ये आलम हो कि सिर्फ 7 खिलाड़ी हों और ऑफिशियल्स की तादाद उससे ज़्यादा हो तो फिर मेडल्स दुनिया में सिर्फ इसलिए तो नहीं दिए जाएंगे कि ये पाकिस्तान से खिलाड़ी आए इनको मेडल दे दिया जाए। आपको वहाँ पर बेहतर खेल पेश करना पड़ता है, दुनिया का मुकाबला करना पड़ता है। तो पाकिस्तान के एथलीट्स उस सतह के नहीं हैं, उस मायार की खेल पेश नहीं कर पा रहे हैं। कोई आखिरी नंबर पर है, कोई बल्कि जो भी आ रहे हैं आखिरी नंबर पर ही आ रहे हैं। तो सब क्या वजह है? मतलब देखिए अगर देखा जाए तो हुकूमती सतह पर ओलंपिक्स पर कोई बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। आज मेरे साथ वेट लिफ्टर्स जो सुहेल सिस्टर्स हैं वो मौजूद थी, तो वही बता रही थी कि हमें मतलब सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ जगहों पर हमें अखराजात की ज़रूरत होती है, हुकूमती मुआवज़ों की ज़रूरत होती है, हमें वो नहीं दिए जाते हैं। मतलब हम क्रिकेट तो बची हुई है इसलिए कि वो ICC के ज़ेरे नज़र है, लेकिन अगर आप देखें बाकी खेल तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। देखिए जब तक समझेंगे नहीं लोग इनको कि खेलों को चलाने के लिए आपको किन लोगों की ज़रूरत होती है और खेलों को चलाने के लिए किस निज़ाम की ज़रूरत है। अगर आप दुनिया भर में खेलों में जिन मुल्कों ने तरक्की की है अगर उनके निज़ाम को देखते हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कुछ ना कुछ तो फ़र्क है ना। अगर जापान ज़्यादा मेडल्स लेता है, अगर अमेरिका ज़्यादा मेडल्स हासिल करता है, अगर खेल है हम खेल में भी कहीं नहीं है। यार कमाल है। वैसे आपका जवाब नहीं, मैं आपकी तकरार सुन रहा था, साथ साथ मैं कुछ पढ़ भी रहा था। सबसे बड़े ये सबसे बड़ा क्या होता है? इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट्स द क्वालिटी। 1 टन स्क्रैप 1 तोला सोने के बराबर नहीं है, ये स्क्रैप है सारा। अदीम हाशमी मरहूम का शेर है, कई साल पहले तो डेथ हो चुकी उनकी, उससे भी पहले का, गिरो तो साथ गिरे शान शख्स सवारी भी। अब पता नहीं शायरी दी कितनी समझ है जनाब नो। गिरो तो साथ गिरे, गिरो तो साथ गिरे शान शख्स सवारी भी। जवाल आए तो पूरे कमाल में आए, जवाल आता है तो हर शय पे। बात सुनो, लिवर कैंसर सिर्फ होता है एक ऑर्गन को, मौत होती है पूरे जिस्म की। ये एक जवाल की जद और लपेट में आया हुआ माशरा है। हम अहदे इन्हतात और जवाल में जिंदा हैं। इत्थे हुण पल्ले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला में खेलों में खेलें क्या है? इट्स लाइक अ बॉडी, ह्यूमन सोसाइटी इज लाइक अ बॉडी, उसके 10 ऑर्गन। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपनी रिवायत बरकरार रखी और बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। हमारे ही 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 7 ऐसे अफराद थे जिन्हें ओलंपिक्स में भेजा गया, लेकिन 7 खिलाड़ियों के साथ ऑफिशियल्स की बड़ी तादाद गैर मुल्की यात्रा पर गई। पाकिस्तान में हाल ये है कि तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन पर मुबैना कब्जा है और उनके 1 अरब रुपए के बजट का 40% यूटिलिटी बिल्स और तनख्वाहों में अदा कर दिया जाता है। इसके बाद जब आलमी मुकाबलों की बारी आती है तो खिलाड़ियों की हालत ये होती है कि 25 अदद स्विमर्स में से पाकिस्तानी जो स्विमर है उसका नंबर 25वां आता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक ओलंपियन दानिश कलीम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले बताइएगा कि इतनी सारी फेडरेशंस और इतने बड़े बड़े स्टाफ और ओलंपिक्स जाने वाले एथलीट्स की तादाद सिर्फ 7 है, ये मजाक नहीं हो रहा तो क्या है? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत शुक्रिया कि आपने लाइन पे लिया। बात ये है कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे आप 7 वाले मुल्क में आप देखें इंडिया में कि उन्होंने हर चीज पे फोकस किया, इसी तरह हमें भी फोकस करना पड़ेगा। मुख्तलिफ गेमों पे, हॉकी पे, जैसे छोटी गेमें हैं इन पे भी करना पड़ेगा। तो जब तक आप नहीं करेंगे, फैसिलिटीज नहीं देंगे लड़कों को या उन पे फोकस नहीं करेंगे तो कैसे फिर आगे चीजें बढ़ेंगी? तो जब ये चीजें होंगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान में टैलेंट तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन ढूंढने की बातें हैं, उनको हाथ रखने की बातें हैं। सर पे आप हाथ रखेंगे तो डेफिनेटली जो है ना लड़के भी आगे आएंगे, बच्चियां भी आपकी आगे आ जाएंगी। लेकिन अगर आप टॉप आपकी प्रायोरिटी नहीं है स्पोर्ट्स तो फिर कैसे काम चलेगा?
तो सर जैसे कि आपने बताया कि टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन आपने कहा कि उनके सर पर हाथ रखने वाली बात है, तो इसकी रीजन पेरिस में इस वक्त 33वें ओलंपिक्स गेम्स जारी हैं। 206 ममालिक के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी 32 खेलों के 300 से ज्यादा मुकाबलों में 1,000 से ज्यादा तमगों के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। हर खिलाड़ी की कोशिश है कि वो गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज उजागर करे। कहने को तो ये सिर्फ गेम्स हैं, मगर सदियों पुराने इस खेल में मुख्तलिफ कौमें दूसरी कौमों पर अपनी माशी, सकाफती, तहजीबी, सियासी, समाजी और अखलाकी बरतरी दिखाने के लिए भरपूर कोशिश करती हैं। मगर पाकिस्तान इस मैदान में भी आखिरी नंबरों पर है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सिर्फ 7 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जबकि 11 ऑफिशियल्स और सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क 24 करोड़ में से 24 खिलाड़ी भी नहीं भेज सका। ओलंपिक्स गेम्स की गुज़िश्ता 60 साल तारीख में पाकिस्तान ने सिर्फ 10 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 8 सिर्फ हॉकी में हैं। बाकी तमाम खेलों में सिर्फ 2 मेडल्स हैं। इस पर भी अलमिया यह है कि कौमी खेल होने के बावजूद मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। लातीनी अमेरिका, अफ्रीका समेत दुनिया के बहुत से तरक्की पजीर ममालिक के खिलाड़ियों की तादाद भी पाकिस्तान से ज्यादा है। यहाँ तक कि जंगज़दा फ़लस्तीन भी पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान ने आखिरी बार गोल्ड मेडल 1984, जबकि आखिरी बार ब्रॉन्ज 1992 में जीता था। यूं पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया, जिसने ओलंपिक्स में सबसे कम तमगे जीते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हुक्काम के मुताबिक दस्ते की वतन वापसी के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस किस्म के दावे हर बड़ी खेल में दस्ते की नाकामी के बाद किए जाते हैं। खेलों की कई फेडरेशंस पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, फौजी अफसरान के अलावा सियासतदान भी दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसी तरह अमेरिका की, तो उनकी तो हमेशा ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है और चीन भी अब उसमें शामिल है। लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि खुद फ्रांस ने, जो कि होस्ट हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की और वो भी सरप्राइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे उनके जो एथलीट हैं वो इस मुकाबलों के लिए तैयार है। पाकिस्तानी एंगल पर यकीनी तौर पर बात होगी और सिर्फ 7 ही एथलीट पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि हकीकी मानों में अरशद नदीम जो हैं वो पाकिस्तान की इस वक्त मेडल होप हैं। पाकिस्तान को 32 साल हो गए ओलंपिक में मेडल जीते हुए। क्या इस बार पाकिस्तान का ये जो ट्रॉट है वो ख़त्म हो पाएगा? इनका कौमी खेल हॉकी और हमें अपने इस खेल पर एक वक्त पे इतना नाज था। एक बार फिर पेरिस ओलंपिक के हॉकी इवेंट में पाकिस्तान की टीम हिस्सा नहीं होगी। पाकिस्तान की टीम इस इवेंट में शामिल नहीं होगी। 2012 का ओलंपिक्स वो आखिरी ओलंपिक था हमारे लिए जिसमें हॉकी टीम शरीक हुई थी। जो ओलंपिक जीती हुई टीम है वो आज ओलंपिक से बाहर है, तो अफसोस तो होना है, सदमे की बात है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पे एक्शन ले, कुछ सोच बूझ करे। पाकिस्तान में हॉकी का टैलेंट बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन बोगस क्लब्स ने खेल और खिलाड़ी दोनों को तबाह कर दिया। इतना पैसा मिला था तो उसको कहाँ किया आपने? आधा पैसा भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे लगा देते तो आज पाकिस्तान ओलंपिक खेल रहा होता। नौजवान खिलाड़ी इस उम्मीद के साथ हॉकी के खेल से जुड़े हुए हैं कि शायद एक मरतबा फिर पाकिस्तान का नाम ओलंपिक्स में शामिल होगा। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अली हसन। पाकिस्तान के खिलाड़ी और उनको ट्रेनिंग भी, सहूलियात भी अच्छी फराहम की गई थी। उनके लिए बाहर से गैर मुल्की कोच फराहम किया गया था, उनको ट्रेनिंग करवाई गई थी। 2 कैंप्स लगाए गए थे, लाहौर में उनका कैंप भी जारी रहा था। उससे पहले भी जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना था तो शूटिंग के 3 खिलाड़ी हमारे जो थे तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी थी, तब भी उन्हें गैर मुल्की जो कोच थे उसकी सहूलियत मुयस्सर थी। तो इस वजह से शूटिंग की तैयारी तो हमारी कदरे बेहतर दिखाई देती है। लेकिन बाकी जो खेल हैं, जिसमें स्विमिंग की बात करें या स्प्रिंटर की बात करें और इसी तरह जेवलिन थ्रो की बात करें, तो वहां पे हमें गैर मुल्की कोचेस की सहूलियत मुयस्सर नहीं थी। इवन के फाइका रियाज की जानिब से, जैसे आपने भी निशानदेही की कि जिम की सहूलत भी मुयस्सर नहीं थी और उनके पास जो कोच भी था वो भी जो एट द एंड जो हमने देखा है कि 1 हफ्ता रह गया था तो कोच उन्हें फराहम किया गया। तो सहूलियत का फुकदान है। इसी वजह से पाकिस्तान के जो 7 एथलीट ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और सिर्फ 7 एथलीट इसमें शिरकत करें, तो ये लम्हा फिक्र है। आपने बात जिक्र किया 7 का, तो 7 का जो हिस्सा है हमें याद रखना है कि हमारे 7 ही एथलीट जो है वो पेरिस में जो है वो शिरकत करेंगे। लेकिन ये 7 एथलीट, जिनमें से अरशद नदीम के बारे में तो हम सब जानते हैं, आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन बाकी हमारे 7 एथलीट कौन हैं, किन किन खेलों में शिरकत करेंगे, क्या उनके नाम हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन से मुकाबले, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं फिर आके मज़ीद बात।